बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, ऐवान इक़्तिदार हो या अपोजिशन हो, अदालतें हो या बाजार हो, मार्केटें हो या घर हो, एक ही होता है कि इमरान खां के साथ क्या हो रहा है। इस जुल्म की दास्तां बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ हुकूमत अपनी ही खाई में जो इमरान खां के लिए खोई थी उसमें गिरती जा रही है। लगता है कि हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान में कल क्या होगा ये गैब का इल्म नहीं है। नाज़रीन, हुकूमत के खिलाफ एक और बड़ा महाज खुल गया, पीपल्स पार्टी और नून लीग में भी दरार पड़ गई और मौजूदा हुक्मरानों के लाने वालों ने इन्हें पैगाम दे दिया है कि आपके पास 3 माह हैं, अगर आप मुल्क नहीं चला सकते तो खुद चलते बने। नाज़रीन, इमरान खां को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का अदालती हुक्म पर क्यों अमल नहीं हुआ, वकील से लेके जज सेबान आजकल यही डिस्कस हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के वाज़ेह हकामात पर हुकूमत ने किस घमंड पर तौहीन अदालत की। अगर वो पिम्स अस्पताल ले जा सकते थे तो उन्हें शिफा अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया, और डॉक्टर फैसल सुल्तान को पिम्स अल शिफा अस्पताल क्यों ले जाया गया। अगर इमरान खां को पिम्स अस्पताल ले जाना था, उन्हें इतनी देर 4 घंटे कैसे रखा। पीटीआई ने हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है और अब सीनियर सहाफ़ी मुख्तलिफ काशिफ बासी, मोहम्मद मालिक, हामिद मीर ने हुकूमत के लिए इससे भी बड़ी सियासी मुश्किल की निशानदेही कर दी है और मीडिया कह रहा है ये हुक्मरान अपने लिए खुद ही मुश्किल बन चुके हैं। सीनियर सहाफ़ी ने दावा किया है कि अपोजिशन जमातों में हुकूमत का साथ छोड़ने पर मशावरत हो रही है। अपोजिशन जमातों में हुकूमत का साथ छोड़कर उन्हें टफ टाइम देने की मशावरत हो रही है। पीपल्स पार्टी के अंदर भी हुकूमत से अलग होने की आवाज़ें उठ रही हैं और मौजूदा पे नून लीग को फार्म 47 वाले कह रहे हैं इसका जो बोझ उठाएगा उसको में वो भी गिर जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि शहबाज शरीफ हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तैयारी क्या शुरू हो चुकी है, क्वेश्चन मार्क, या शहबाज शरीफ को ऐसे हालात किए जाएंगे कि वो खुद रिज़ाइन दे दें। इसका फैसला तो यकीनन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। अगर ऐसा होता है तो हुकूमत के लिए इंतहाई ख़तरनाक सियासी सूरत हाल हो सकती है। सबसे पहले बानी पीटीआई जो अडयाला जेल में कैद हैं, इमरान खां के अस्पताल मुंतकिल करने के मामले को समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या थे। अदालत की जानिब से इमरान खां को शिफा अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म वाज़िया सामने आया, लेकिन इमरान खां को शिफा अस्पताल की बजाय पिम्स अस्पताल ले जाया गया और फिर वापस अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। ना बोर्ड बनाना मुकम्मल चेकअप किया गया और उनकी बहन उज़मा साथ थी, जिसे अंधेरे में टेलीफोन की टार्च ले जाकर ऊपर इमरान खां से मुलाकात कराई गई। क्या पिम्स अस्पताल में लाइट नहीं थी तो इमरान खां का इलाज क्या हुआ होगा। और डॉक्टर फैसल काफ़ी देर तक शिफा अस्पताल इंतज़ार करते रहे। इस साजिश के पीछे भी एक बहुत बड़ी साजिश है जिसे वक्त आने पर आपके सामने लाएंगे। नाज़रीन, यही वो मामला है जिस पर पीटीआई ने अब कानूनी महाज खोल दिया है। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल हैं के मुताबिक डॉक्टर उज़मा की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। उन्होंने कहा उस दिन इसलिए नहीं की कि इसके कुछ पॉइंट्स बनाने होते हैं, ये मजाक नहीं है, इस पर तैयारी करनी होती है। इनका मौक़िफ़ है कि जो जवाज़ दुरुस्त नहीं कि शिफा अस्पताल के बाहर हजूम आवाम मौजूद थी या सिक्योरिटी का मसला था। इनके मुताबिक अडयाला जेल से काफिला निकला और शिफा अस्पताल पहुंचना रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी। चंद लोग फूल बरसा रहे थे और पूरा पुलिस का, इस्लामाबाद इंतज़ामिया का शिफा अस्पताल में इर्द गिर्द तमाम सड़कों पर उनका कंट्रोल था। उसे ना ले जाना बदनीति और तौहीन अदालत के मुतरदाफ़ी है। नाज़रीन, तो फिर सवाल बिल्कुल सीधा है, अगर रास्ता महफूज था, काफिला शिफा अस्पताल पहुँच सकता था, तो फिर इमरान खां को शिफा अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया। ये सवाल अब सिर्फ पीटीआई नहीं उठा रही बल्कि हुकूमत के लिए एक बड़ा कानूनी और सियासी चैलेंज बनता जा रहा है, जो अदालतों के लिए इनके लिए बड़ी खबर हो सकती है। याद रखें कि यूसुफ रज़ा गिलानी को
आसफ अली जरदारी के खत ना लिखने पर सुप्रीम कोर्ट ने ही नाअहल किया था और उस वक़्त मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ खुद कोर्ट पहनकर पहुंचे थे और उन्होंने शहबाज शरीफ यूसुफ रज़ा गिलानी को कहा था कि अदालत के हुक्म के मुताबिक फौरी तौर पर वज़ीर आज़म के ओहदे से अलग हो और जाके अदालती मुकाबला करो। इसकी मिसाल नवीद खुद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अदालत के हुक्म पर खत ना लिखने पर अब अदालत के हुक्म पर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को उनकी हदायत के मुताबिक शहबाज अस्पताल ना पहुँच के हुकूमत ने अपने खिलाफ खुद ही चार्जशीट बना ली है, जिसकी मिसाल खुद नून लीग की भी दी जा सकती है। अब आते हैं इस खबर की तरफ जिसके सियासी ऐवानों में हलचल मचा के रख दी है। सीनियर सहाफ़ी कईयों ने के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल पर अपोजिशन जमातों को भी हुकूमत के ख़िलाफ़ सोचने पर मजबूर कर दिया है और जो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे वो इकट्ठे हो रहे हैं कि ये हुक्मरान रहे तो मुल्क की सलामती और इकॉनमी पर सवाल उठेगा। मौजूदा सूरत हाल ने अपोजिशन जमातों को भी हुकूमत के ख़िलाफ़ सोचने पर मजबूर कर दिया। अब तरीके इंसाफ के साथ नहीं थी जो पहले नहीं थी उनके साथ। सीनियर सहाफ़ी के मुताबिक पीपल्स पार्टी के अंदर भी मुशावरत जारी है कि एक राय ये बन रही है कि हुकूमत का साथ फौरी तौर पर छोड़ दिया जाए। ये फार्म 47 वाले पीपल्स पार्टी का भी सियासी नुकसान कर देंगे। और फिर उन्होंने माजी की तरफ इशारा करते हुए एक इंतहाई अहम सियासी इम्कान सामने रखा है। जिस तरह मुख्तलिफ जमातें इकट्ठी होकर इमरान खान के ख़िलाफ़ तरीके अदम एतमाद लाई थी, क्या अब यही सियासी फार्मूला मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है? सवाल यहाँ ये पैदा होता है, यानी जिस औज़ार से इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला गया था, क्या अब वही हथियार शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ तैयार हो रहा है? सवाल है ये। सूरत हाल का एक और ख़तरनाक पहलू पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के दरमियान बढ़ती हुई तलखी और कशीदगी है, जो एक दूसरे पर करप्शन से लेकर मैंडेट चोरी का इल्ज़ामात लगा रहे हैं। एक प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के कादर मंदोहेल ने नून लीग के नासिर भट्ट पर शदीद तनकीद की, जबकि जवाब में नासिर भट्ट ने भी पीपल्स पार्टी की क़यादत को निशाना बनाया। यानी जो जमात हुकूमत के साथ बैठी है, इनके रहनुमाओं के दरमियान आपस में सख्त सियासी मुआज़राई और एक दूसरे की करैक्टर असैसिनेशन की जा रही है। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं अब मौजूदा हुक्मरानों के साथ चलना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, अब हमें अपने रास्ते अलग करने होंगे। इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी धांधली की। ये धांधली के पैरेवार हैं, इनके पास कैपेसिटी नहीं है कि मुल्क की इकानमी को ये अपने पाँव पर चला सके। अगर रेमेडीज ना आए तो ये मुल्क दिवालिया हो चुका है। यही वो चीज़ है जो हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी बन सकती है, क्योंकि अपोजिशन का दबाव एक अलग चीज़ है, लेकिन इत्तेहादियों के अंदर इख्तलाफात शुरू हो जाएं तो हुकूमत की बुनियाद कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। और शायद इसी वजह से मौजूदा हुक्मरान मिनिस्टर इंटीरियर के लिए भी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। मिनिस्टर इंटीरियर कौन है, किसके हैं, सेनेटर कैसे बने, ये पूरी पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम जानती है। नाज़रीन, दूसरी जानिब नजम सेठी दुनिया टीवी में प्रोग्राम करते हैं। इमरान खान के मामले पर हुकूमत की मुमकिना अगली हिकमत अमली के हवाले से बताया है कि हुकूमत पिम्स में डॉक्टर्स का बोर्ड बनाने पर गौर कर सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू में इजाज़त देती है तो इमरान खान को पिम्स में रखने और डॉक्टर्स का बोर्ड बनाने पर मेडिकल टेस्ट करवाने की हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने शिफा अस्पताल ले जाने का हुक्म दिया था, रास्ते क्लियर थे, लेकिन हुकूमत की बदनीति थी कि अगर वो जो उन्होंने इमरान खान के साथ जेल में नारवा सलूक रखा है उसके राज अफशा ना हो जाए। दूसरी तरफ कुछ ये भी लोग कह रहे हैं कि इमरान खान ने साफ कह दिया था कि वो इलाज जितने दिन इलाज होगा उस गरज से अस्पताल रहेंगे, बाद में डयाला जेल जाएंगे। वो नवाज शरीफ की तरह मुल्क से नहीं भागेंगे, जिस पर अहम हलकों ने गौर किया कि ये तो टूट ही नहीं रहा। 3 साल की पाबंद सलासल कैद तन्हाई इमरान खान को और मजबूत कर चुकी हैं। लेकिन नाज़रीन, अब असल सवाल यही है कि क्या इमरान खान के मामले में अदालती हुक्म पर फौरी अमल क्यों नहीं हुआ? PTI इस सवाल को अदालत लेकर पहुँच चुकी है। सीनियर सहाफ़ी के मुताबिक कि अगर अपोजिशन जमातें वाकई ही एक मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करती है
तो हुकूमत आने वाले दिनों में शदीद सियासी दबाव का सामना होगी। इस हुकूमत को चलाना मुश्किल होगा, जिसकी पहले ही रेत की दीवारें और बुनियादें कमज़ोर हैं और फार्म 47 के तहत खुद हुकूमत में इख्तलाफात सामने आ चुके हैं। एक तरफ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI की महाज पर हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं, दूसरी तरफ सियासी जमातें जो अपोजिशन जमातें के दरमियान मुशावरत जारी है, और तीसरी तरफ इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं के दरमियान खुली तलही सामने आ रही है, यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग। तो फिर सवाल ये बनता है कि हुकूमत आखिर कितने महाजों पर एक वक्त में लड़ सकती है, जिसकी अवाम में पॉपुलैरिटी भी ना हो और स्ट्रीट पावर भी ना हो और तनो तनहा हो। और इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत कि उसे डयाला जेल से शफा सत्तल ले जाना था, फूलों और फूलों की पत्तियों से इस्लामाबाद की शहर की सड़कें महक उठी थी। अभी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम पार्टी रहनुमा और कारकुनों को कहा था आपने नहीं जाना, लेकिन लोग फैमिलियों के साथ आए, लेकिन रास्ता खुला था। अब रिपोर्ट ये बनी है कि हुकूमत ने जानबूझ के ये साजिश किया, उससे साजिश की कड़ियाँ सुप्रीम कोर्ट का हुक्मना मानने की लाहौर जाती उमरा से मिलाई जा रही हैं। नाज़रीन, इमरान खान के मामले में एक मज़ीद फिर पाकिस्तान का सियासत का रुख बदलने का इम्कान पैदा कर दिया है। एक तरफ PTI कह रही है कि अदालती हुक्म पर अमल नहीं हुआ और इसीलिए तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है, और दूसरी तरफ हुकूमत अपनी अपोजिशन का दफा कर रही है। लेकिन अगर हामिद मीर की बताई हुई सियासी और दीगर सियासी रहनुमाओं सूरत हाल हकीकत में तब्दील होती है तो पीपल्स पार्टी हुकूमत से फासला अख्तियार करती है, दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें एक सफ़ा पर आती हैं, तो तरीके अदम एतमाद का रास्ते के साथ हुकूमत के ख़िलाफ़ स्ट्रीट मूवमेंट चलाना भी मुमकिन है। और 27 सितंबर अहम होता जा रहा है। क्या उससे पहले हुकूमत पर इतना दबाव आएगा कि उसे घर भेज दिया जाए? तो फिर शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए सूरत हाल वाकई इंतहाई मुश्किल हालात और दुश्वार रास्ता है। और इमरान खान की रह गई बात, इस वक्त भी जेल में हैं, लेकिन इनके मामले ने एक बार फिर हुकूमत की सियासी, कानूनी और अवामी दबाव के बीच ला खड़ा कर दिया। बज़ाहिर इमरान खान को हस्पताल मुंतकली से शुरू हुआ, लेकिन अब सवाल सिर्फ हस्पताल का नहीं रहा, सवाल हुकूमत के मुस्तकबिल का बन चुका है कि ये रेत की दीवार पर खड़ी हुकूमत दबरदूस हो सकती है। और अगर इत्तेहादी वाकया हुकूमत से दूर होने लगें तो फिर सियासत में वही सवाल गूंजेगा, क्या हुकूमत वाकई ही मुश्किलात शुरू होने वाली हैं? इस सिलसिले में तारिक खान ने हम चंद दोस्तों को कल बड़ा मायूस किया। हमारे एक ज़ाती दोस्त हैं, छोटे भाई हैं, लेकिन वो बड़े लोगों के हमायती हैं। लेकिन कोई बात नहीं नाज़रीन, जब बंदा इक़्तिदार की तरफ हो तो लोग उसी की तरफ झुकते हैं, लेकिन जब वक्त ज़वाल आता है तो फिर सवाल होता है कि चन्न माई सानू तो बड़ा धरो कीता सी। खैर, ये तो एक अलग बात है। नाज़रीन, मंदोहेल ने एक टॉक शो में जो बात की है वो आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपने पंजाब में PTI के वर्करूम को इस तरह डरा लिया है, साफ उनको डरा है, किसी को लिफाफा पकड़ा है और किसी को पीका के जरिए पीका की ऐसी आप लगा के देखो हम क्या करने वाले हैं, वो भी आपको अंदाजा हो जाएगा। खुदा का वास्ता ये गुंडागर्दी, बदमाशी, CCTV की ये सारी छोड़े, शराफत की बात उड़े। अभी तो सेनेटर बन गया ना, वो बदमाशी वाला तो गुजर गया ना, अभी तो पार्लियामेंट में तो पार्लियामेंट में सवाल इस्तेमाल कर ले। अगर आपने बोला तो फिर आपका सदर भी दोनों पर है, आपका चेयरमैन सदर भी दोनों पर है, उसको वोट दिया हुआ है, अपना कैलेंडर भी बता कर मान भी देखा जब ऐसी बात करता है तो इसका मतलब है आप अपने मतलब खुद कहने दोनों पर है। बात ये है कि भाई आपको मैं आपको दोनों पर कह रहा हूं, मेरी बात सुनो, मैं आपको कह रहा हूं, सुने आप एक बात की जवाब दे, एक मिनट सुन लेना, मैंने आपकी कितनी बात करी आप अपने सदर दोनों पर सुने, अच्छा तो क्लियर जा रही है वहां पर बात करने आपसे बात कर रहे हैं, आपने बोला है सुने मेरी बात सुनिए, सीधी की जगह तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको जरा समझ लो साहब, आप बात कर रहे हो तो सुने जवाब दे, सुने तो सही, आपने एक गलती की है, ये देखो मेरे को पानी पिलाओ, मेरी बात सुनो, वो तो कैसा आपने अपने सदर दोनों पर कहा है, आपने अपने चेयरमैन सदर दोनों पर कहा है, आपने अपने वर्कर दोनों पर कहा, आपने कहा मैंने कहा आपने कहा आपने कहा कि आप भी आपने बोला ये सारा, तो इसलिए मैं बात करना जो आपने कहा जवाब दे रहा हूं। अगर सवाल अगर आप कह रहे हैं आपने जो पिका की धमकी दी उसका जवाब दिया आपने, आप बात को बता रहे हैं नहीं आप इनको पूरी बात करने सारे तो क्या कहा है इन्होंने जो बातें की हैं तो हमसे बोलने के बाद भी दोनों सारे इस की बातें करते हैं। नाज़रीन, ये अपोजिशन हुकूमती इत्तेहादी थे। मंदोहेल कहते हैं कि आप चोरी के मैंडेट से आए हो, 2 नंबर हो, 2 नंबर ज़रूरी थोड़ा कि खाली तारिक खां हो, बाबर खां सब भी अच्छे आदमी हैं। नाज़रीन, क्या हुक्मरानों की मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन जमातें तरीके तो PTI एक पेज पर आ चुकी है। दूसरी तरफ नून लीग और मुस्लिम लीग नून के रास्ते बज़ाहिर अलग होते नज़र आते हैं, लेकिन मफादात इकट्ठे हैं। ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के एक दूसरे पर इल्ज़ामात बता रहे हैं, अमारत बता रही है,
खंडरात बता रहे हैं, माफ़ी चाहता हूँ, खंडरात बता रहे हैं कि हमारा तालीशान थी। इस हुकूमत के बारे में शायद चंद दिनों में लोग कहें कि साबका हुकूमत, लेकिन जब होगा हकायक आपके सामने लाएंगे। आज जेल में, अडयाला जेल में बैठा शख्स इमरान खान हुक्मरानों को आपस में कुकड़ों की तरह लड़ रहे हैं। कुकड़ू कुड़ू भाई, कुकड़ू कुड़ू, बड़ा प्यारा लगना है तू। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी हो, नासिर हो, पाकिस्तान जिंदाबाद।